हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन, उसके चारों टाइप्स हम पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके थे। तो आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इनका आपस में कन्वर्जन देखेंगे कि ये आपस में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1011। ओके, ये हमने एग्जांपल लिया। ये एक बाइनरी होल नंबर है। होल नंबर का मतलब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। ओके, तो ये हमने एग्जांपल लिया। इसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज हम करेंगे, हमारी सारी डिजिट्स आएंगी। फर्स्ट ये 1 है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ से हम राइट हैंड साइड की से चलेंगे। फर्स्ट की पावर 0, सेकंड की 1, थर्ड की 2 एंड फोर्थ की 3 पावर करेंगे। सो 1 इंटू 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, प्लस 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 ही आना है। नेक्स्ट है हमारा 1 इंटू 2 की पावर 1, तो इसे सॉल्व करके 2 आएगा। देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 को सॉल्व करके 1 आएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है वो 1 ही आता है। देन 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1। देन इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो हमारा जो 1011 बाइनरी नंबर था, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अगर डेसिमल में, तो वो कितना आएगा 11। डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो इसलिए इसका बेस 10 होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दो मेथड से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा सिंपल ये वाला मेथड था, एंड सेकंड मेथड है जिसका नाम क्या है? सेकंड मेथड का नाम है डबल डेबल मेथड। ओके, तो सेकंड मेथड है हमारा डबल डेबल मेथड। सो ये क्या है? इसमें मान लिया हमने एक डिजिट ले ली 1 0 1 1 1। सो इसमें हमने जैसा पिछले वीडियो में देख लिया था, ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ये क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, मतलब कि यहाँ पे 1 है, उसका हम डबल कर देते हैं। ओके, सो डबल करेंगे मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिजिट क्या आएगी 2। देन इसमें हम नेक्स्ट बिट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट बिट क्या है हमारी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का हमने डबल किया था, 2 आया था। नेक्स्ट बिट है हमारी 0, 0 को हम इसमें ऐड कर देंगे। देन क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब जो हमारा 2 सॉल्व करके आया है, इसका फिर से हम डबल कर देंगे। ओके, सो डबल करने के बाद फिर 2 2 जा 4 प्लस इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, एंड इस 1 से नेक्स्ट डिजिट है 1। देन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी डिजिट 11 आया है हमारा सॉल्व करके, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 का डबल करेंगे। हमारी अब लास्ट डिजिट बच रही है 1। ओके, तो 11 का डबल करेंगे 22 प्लस 1, जो लास्ट डिजिट बच गई, फिर क्या है 23। सो हमारा जो 10111, इसका जो कन्वर्जन है ये बाइनरी में था, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 23 डेसिमल में आएगा, तो हम इसमें 10 बेस लगाएंगे। ओके, जब हमारा अगर बाइनरी जो है वो फ्रैक्शन में हो, या हमारा होल नंबर्स में था, अगर फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर हमारा बाइनरी जो है वो फ्रैक्शन में हो, मतलब कि बाइनरी फ्रैक्शन। ओके, तो ये जब हमारा फ्रैक्शन में होगा, हमने कोई डिजिट ले ली 0 पॉइंट, हमने कोई डिजिट ले ली 0.1101, ये हमारी डिजिट है। अब इसमें पॉइंट है मतलब डेसिमल है, तो इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम है का एक फंक्शन है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिजिट है हमारी 0, सेकेंड है हमारी प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, सेकेंड है हमारी
डॉट डेसिमल ये वाला एंड 1 इंटू 2 प्लस थर्ड डिजिट है हमारी 1, 1 इंटू 2 प्लस 0, फोर्थ डिजिट है हमारी 1, सॉरी 0, सो 0 इंटू 2 एंड लास्ट डिजिट है 1, सो 1 इंटू 2। अब क्या करेंगे हम, जहाँ से डेसिमल स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम -1, -2, -3, -4 सबकी पावर जो हमारी 2 था उसका सबके पावर में माइनस से हम स्टार्ट करेंगे एंड पावर एंड तक लिखते जाएंगे। ओके, देन ये वाला 0 ऐसे ही कॉपी होगा, प्लस पॉइंट लगाएंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो 1, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा एंड ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4, मतलब क्या है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब कि 1/16। अब इन्हें अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस पॉइंट आ जाएगा 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0 प्लस 0.0625, इसे डिवाइड करके 1/16 0.0625 है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन सबको जब प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 0.8125। सो हमारा जो डेसिमल सिस्टम था, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो डेसिमल नंबर था 0.1101 बाइनरी नंबर सिस्टम है, जब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.8125 ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो अब हम देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने के लिए एक हमने डेसिमल नंबर लिया है 29। ओके, इसका बेस क्या रहेगा 10, क्योंकि एक डेसिमल नंबर है। इसको चेंज करने के लिए हम नॉर्मली एलसीएम जैसे इसे लेंगे, जैसे कि बट इसका बेस क्या होता है, हमें चेंज करना है बाइनरी में, बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो हमें इसे एलसीएम लेने के लिए हमेशा यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे जब भी हम बाइनरी में डेसिमल को चेंज कर रहे होंगे जब। ओके, सो 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, वो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आएगा हमारा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2, 2 से ही हमेशा करना होगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, सो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2 एंड देन यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा एंड 2 0 जा 0 एंड रिमाइंडर 1 बचेगा। सो यहाँ से हम नीचे से डिजिट्स को देखते हैं ऊपर तक, मतलब कि हम अगर 29 को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम बाइनरी में, तो बाइनरी में क्या लिखेंगे, नीचे से लिखते हुए जाएंगे, मतलब कि 1 1 1 1 1 1 0 एंड 1, सो 0 एंड 1, इनका बेस क्या होगा 2, क्योंकि हमने चेंज किया है डेसिमल से बाइनरी में। ये जब था जब हमारा डेसिमल नंबर कैसा था, होल था, मतलब कि कंप्लीट था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब डेसिमल क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या होगा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 0.625। ओके, इसका बेस क्या होगा 10। सो ये कैसे चेंज होगा, जो भी हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे बाइनरी डिजिट से, मतलब कि 2 से, 0.625 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1.250। अब यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे, एक है हमारा फ्रैक्शन एंड सेकेंड रहेगा हमारा इंटीग्रल। फ्रैक्शन और इंटीग्रल का मतलब, इंटीग्रल वो जो हमारा कंप्लीट नंबर है, जैसा यहाँ पे हमारा है 1, तो हम इंटीग्रल के आगे 1 लिख देंगे एंड फ्रैक्शन क्या आएगा, ये जो हमारे पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं, मतलब कि 0.250। अब जो ये हमारा फ्रैक्शन आया है इसको हम दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर क्या आएगा 0.500। ओके, तो अब हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 आया है एंड फ्रैक्शन है 0.500। ओके, सो जो हमारा फ्रैक्शन आया है उसको हम दोबारा से
2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगा 1.000। सो यहाँ पे इंटीग्रल 1 आ गया एंड जो हमारा फ्रैक्शन है वो 0.000, मतलब कि फ्रैक्शन खत्म हो गया। जहाँ पे हमारा इंटीग्रल खत्म हो जाता है वहीं पे हम क्या करते हैं, वहीं हमारा आंसर आ जाता है। इसको हम लिखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर 0.625। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में था, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0.1 0 एंड 1, ये वाला, ठीक है। इसका बेस होगा 2। ये हो गया हमारा चेंज डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में, जब हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो फ्रैक्शन में था। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल नंबर कोई है तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का। मान लिया हमने ले लिया 305, इसका बेस क्या होगा 8 होगा। इसको जब हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जो हमारे डिजिट्स हैं 3 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8, यहाँ से हमारी पावर स्टार्ट हो जाएगी 0 1 एंड 2। राइट हैंड साइड से हम बढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सो 3 इंटू 8 टू द पावर 2, देन 64 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0, देन इट सॉल्व टू 1। सो 64 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 192 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 5 इंटू 1 5, देन इसे सॉल्व करेंगे सो 197। ये इसका बेस 10 होगा और ये सोल्यूशन किसका है 305, मतलब 305 8 बेस में था। तो ये हमारा चेंज हो गया ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब नेक्स्ट हम करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन ये कैसे होगा, इसमें भी दो तरीके आ जाएंगे। यदि हमारा जो डेसिमल है वो इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन में है। तो जब देख लीजिए, पहले इंटीजर वाला केस हम देख लेते हैं क्या होगा। हमने एक एग्जांपल ले लिया 231, इसका बेस क्या होगा 10 होगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। सो हमें इसे करना है चेंज ऑक्टल में। ऑक्टल क्या होता है 8। सो 231 का हम एलसीएम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 8 3 जा 24 एंड 4 हमारा रिमाइंडर एंड 8 0 जा 0 एंड 3 हमारा रिमाइंडर। डाउनवर्ड्स मतलब अपवर्ड्स जाएंगे हम। तो जो हमारा 231 डेसिमल नंबर सिस्टम था ये चेंज किस में हो जाएगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जो हम क्या लिखेंगे 3 4 7। ओके, सो 3 4 7, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जब डेसिमल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होगा तो क्या करेंगे। मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया 0.605, इसका बेस क्या होगा 10 क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है और हमें चेंज किस में करना है ऑक्टल में। तो 0.605 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या आएगा 4.840। अब सेम जैसे हमने पहले किया था डेसिमल टू बाइनरी में, फ्रैक्शन वाले में फ्रैक्शन की डिजिट्स अलग लिखेंगे एंड इंटीग्रल पार्ट अलग लिखेंगे। सो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है 4 एंड फ्रैक्शन की डिजिट्स क्या है 0.840। 0.840 को दोबारा से हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करने पे 6.720 आएगा सॉल्व करके एंड देन फ्रैक्शन की डिजिट 0.720, इंटीग्रल पार्ट 6। देन हम यहाँ पे 0.720 को दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे सॉल्व करके 5.760, फ्रैक्शन पार्ट 0.760 एंड इंटीग्रल पार्ट 5। ओके, सो यहाँ पे 0.760 जो है उसमें हम दोबारा से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6.080 आएगा। सो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट 0.080 एंड इंटीग्रल पार्ट 6।
सो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है वो बहुत ही स्मॉल हो गया है। जब हमारा फ्रैक्शन पार्ट स्मॉल हो जाता है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। सो हमारा जो 0.605 डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो इसका कन्वर्जन जो ऑक्टल में होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट, इसको डाउनवर्ड्स में लेके चलेंगे 4656, और इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। अप्रोक्सीमेट का साइन भी हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 0.605 इनका बेस 10 होगा इज इक्वल्स टू 0.4656। तो ये हमारे कन्वर्जन हो गए ऑक्टल टू बाइनरी, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं। सो हमने डेसिमल टू ऑक्टल का फ्रैक्शन और इंटीजर पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्टल का 535.12, इसका बेस 8 हो जाएगा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट वाला ही है, बट इसे 5 जितने भी डिजिट्स हैं सबको अलग अलग लिख लेते हैं। 535 डेसिमल 1 देन 2। सो 5 का हमने जो ये बाइनरी कन्वर्जन देखा था, जैसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी पहले हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी में, ये बाइनरी टू जैसे हमने 29 को 10 में मतलब डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था, वैसे ही हम अब इन सारी डिजिट्स को, ये सारी डेसिमल में है तो हम इसे बाइनरी डेसिमल मान के हम इन्हें बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। सबका 3 का पेयर बनाना है। वैसे 5 का हमारा जो बाइनरी नंबर होता है 101 होता है, 3 का 11 होता है, हमें 3 के पेयर्स में बनाना है, इसलिए हम लेफ्ट में एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 5 का 101, देन 1 का 1 ही होता है, हम यहाँ पे 3 के पेयर्स बना रहे हैं इसलिए 2 zeros आगे ऐड कर देते हैं। सो 2 का क्या होगा, 1 0 होता है इसका, हम आगे यहाँ पे एक 0 ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें 3 के पेयर्स बनाने हैं, 3 के पेयर्स बनाने हैं। सो हमारा यही कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी में। 535.12, इसका बेस 8 है क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। एंड जब इसे बाइनरी में करेंगे तो 101 011 101 डेसिमल 001 एंड 010, ये आ जाएगा हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होके। सो यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा 2। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन पे चलते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1110.0011, इसका बेस क्या होगा 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, हमें इसे ऑक्टल में चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं हम उसका 3 का पेयर बना देंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 डिजिट्स ये रहे तो 001। अब यहाँ पे 1 सिंगल बचा है तो हम यहाँ पे 1 सिंगल लिखेंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड पे। और डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स के इधर से पेयर बनाएंगे, मतलब कि 0 1 1। अब डिजिट कौन सी बच गई, 1, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डिजिट पे 2 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 3 के पेयर्स बनाने हैं। अब उसके बाद हमें क्या पता है कि 001 किसका बाइनरी नंबर होता है, 1 का, मतलब कि नॉर्मली हम डेसिमल में चेंज कर देंगे तो ये हमारा ऑक्टल वाला आ जाएगा। 110 किसका इक्विवेलेंट होता है, 6 का, मतलब 6 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 110 आएगा। 001 अगेन 1 एंड 1004। सो हमारा 1110.0011 ये हमारा बाइनरी नंबर था। इसको जब हम चेंज कर रहे हैं ऑक्टल में तो क्या आ रहा है, 16 पॉइंट, यहाँ है डेसिमल एंड 14, इसका बेस क्या हो जाएगा 8, क्योंकि हमने ऑक्टल में चेंज किया है। ओके, सो हमारे ऑक्टल के डेसिमल ऑक्टल कन्वर्जन्स, सारे डेसिमल कन्वर्जन्स और बाइनरी कन्वर्जन्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन्स देखेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के पीडीएफ मतलब कि नोट्स बनाने के लिए मैं आपको पीडीएफ लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंसोहॉलिक नेम से टेलीग्राम चैनल है, और नीचे मैं टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दूंगी, और टेलीग्राम पे ही आपके नोट्स की पीडीएफ भी अपलोड होगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। देन आप इजीली नोट्स बना सकते हैं उस पीडीएफ से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।